हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पैक्स चुनाव का बिगुल बजा दिया गया। आज पैक्स चुनाव के मद्देनजर लखनऊ में 3 जगह चुनाव होनी है और आज उसका नामांकन किया गया। यह अध्यक्ष और सदस्य के लिए नामांकन की जा रही थी। ये 3 पंचायतों में होना है, कैथिनिया, कौचबी, बेहट, दक्षिणी में ये 3 पंचायत में होनी है इलेक्शन। इसी के मद्देनजर आज हो रही थी नामांकन। जबकि दूसरा खबर है कि लौफा में फिर से हुई है चोरी। ये 25,000 रुपए की चोरी, आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। और तीसरी खबर है कि लापरवाह है झंझारपुर की वन विभाग। जहां तहां पेड़ काटे जा रहे हैं, हरे दरख्तों को लगातार काटी जा रही है। प्रशासन से जब मैंने खुद कहा तो कहा गया कि ये, जब मैंने थाना पे कॉल किया इस चीज़ के लिए तो मुझसे कहा गया कि ये काम वन विभाग का है। तो आइए आपको दिखाएंगे तीनों ही खबर बारी बारी से। तो पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि कछवी पंचायत में और दक्षिणी बेहट में और कैथिनिया पंचायत में ये इलेक्शन होनी है पैक्स चुनाव की। इसी के मद्देनजर आज की गई है सदस्य और अध्यक्ष के लिए नामांकन। इसमें नामांकन भरने के बाद दिलों में क्या चल रही है और किस किस ने नामांकन किया, ये हम आपको बताते हैं। उनसे हमने की है बातें। तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक जिन लोगों ने नामांकन करा उनसे मैं आपको मिलवाता हूं और कैसा रहा यहाँ का नामांकन। आप देख सकते हैं इनके दिलों में क्या चल रहा है। हम मिलवाते हैं आपके वहाँ के प्रत्याशियों से। किस चीज में सर पैक्स के लिए अध्यक्ष पद के लिए बिहार दक्षिणी से कब इलेक्शन है आपका? 15 तारीख को। क्या नाम होगा? कुमार विश्वास। इस वर्ष मैंने ही काम किया है और ये जनता का प्यार है कि इस बार भी उन्होंने ढेर सारा प्यार मुझे दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार उनका आशीर्वाद बना रहे। और अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकूं, ईश्वर की कामना और प्रेरणा के साथ, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। इसमें बड़ी परेशानियां क्या आती है सर? बड़ी परेशानी क्या है कि सरकार जब दावा करती है कि अधिप्राप्ति नवंबर के महीने से शुरू हो जाने चाहिए, तो हम लोगों के क्षेत्र में क्या होती है कि नमी की मात्रा 17 से नहीं 24% हो जाती है और सरकार दावा करती है कि ये परसेंटेज 17 पे खरीदारी होनी चाहिए। तो हम लोग जिस क्षेत्र में है वो फ्लड इफेक्टेड क्षेत्र होता है और यहाँ पे नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अधिप्राप्ति देर से होती है, तब तक सरकार का जो काम की प्रक्रियाएं हैं वो लगभग उत्तरार्ध में पहुंच जाया करती हैं। तो समय कम मिलता है और काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है। तो और सरकार अभी काम कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो ड्रायर्स लगाने की काम अभी सरकार अभी शुरू की है बड़े पैमाने पे, तो अगर ड्रायर्स लग जाती है तो फिर नमी की मात्राओं को दूर करके समय के साथ खरीदारी करवाई जा सकती है। मनोज कुमार झा 3 नंबर पर। क्या आपका क्या इरादा है जीतने के बाद? क्या आज तक जो बेहट दक्षिणी पंचायत में पैक्स में जो किसानों के साथ गड़बड़ी हो रहा है उसको सुधार करना। किसान जो मजबूर हो रहे हैं जो धान के खरीद करने में कौड़ी के दाम पर बेचने के लिए, तो उसको सरकार का जो निर्धारित मूल्य है वो किसानों तक पहुंचाना। सर अगर आपको मौका लगती है तो क्या करना सोच रहे हैं जनता के लिए? हम किसान के लिए पहले भी बहुत कुछ किए हैं। इससे पूर्व भी हम 9 से 14 तक अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत सारे मेंबर बनाए, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। उससे हटके हम दूसरे राजनीति से भी MP प्रतिनिधि, MLA प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इसके तहत बहुत सारे स्कूल, नाला, मकान हर क्षेत्र में बनवाए हैं। और किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे सर अगर आपको मौका लगता है? हम प्रयास करेंगे कि किसान के लिए हर जगह पानी का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान को कृषि लोन दिलावें, क्रेडिट लिमिट बनवाएं और धान के लिए जो बिक्री दर है उस दर पर हम आगे भी बेचे हैं, आगे भी बेचते रहेंगे। तेल, तिलहन, गेहूँ पैदावार की स्थिति अच्छा हो। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम हुआ राम शंकर पाठक। कितना नंबर से खड़े हुए? कैथिनिया पंचायत पैक्स से। जनता अगर चुनती है तो क्या करेंगे जनता के लिए बताइए? सबसे पहला काम है जनता का सेवा, जनता को संतुष्ट कर। जो 10 साल में काम नहीं हुआ है 1 साल में काम करके मैं दिखाऊंगा। क्या ऐसा करेंगे आप? क्या प्लान है आपका? सबसे पहले मैं 100 बेरोजगार रोजगार चुन के दूंगा। उसके लिए जहां से पैसा का व्यवस्था करना पड़ेगा या जिस
भी चीज़ का आवश्यकता होगा वो हम पूरा करेंगे। किसान में ही बेरोजगार बहुत ज़्यादा, उनका किसानी कर रहा है और युवक जो है वो रोड पर खड़ा है। पिताजी खेती कर रहा है और युवक सब जो है बौख रहे हैं। किसान से जुड़ा हुआ जितना जो सुविधा होगा वो हम उपलब्ध कराएंगे सरकार से लाके, चाहे उद्योग लगाना हो कि किसी का जो है कुटीर उद्योग या विकास के लिए जो सरकार से के तरफ से फंड आएगा उसको हम जमीन तक पहुंचाएंगे। हमारा नाम हुआ संदीप कुमार झा, वैसे हमको लोग पप्पू झा केला गद्दी वाले के नाम से जानते हैं। नरेश कुमार झा, बेहट दक्षिणी प्राकृतिक साख सहयोग समिति लिमिटेड, बेहट दक्षिणी। आपको अगर मौका दिया जाता है तो क्या करेंगे आप जनता के? किसान से जुड़ी जो भी समस्या, जो भी लाभ दिया जा सकता है एक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के द्वारा, वो हर एक लाभ किसान तक पहुंचना सुनिश्चित करवाएंगे। जी। किस तरह की सुविधाएं, कुछ सुविधाएं जो आपके दिमाग में? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह होते हैं, धान क्रय होते हैं, गेहूं क्रय होते हैं, जो कि पैक्स की सहभागिता नहीं रहने के कारण काफ़ी औने पौने दाम में किसान बेचते हैं। और सरकार के तरफ से भी जो सीसी वगैरह होता है उसमें जो विलम्ब होता है उसके लिए मैं। दूसरी खबर के लौफा में लगातार चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर से लौफा में हुई है चोरी, जहां पर इससे पहले बड़े बड़े दुकानों में चोरी हो रही थी, तो इस बार एक ब्यूटी पार्लर में चोरी हुई है, जहां पर साज सज्जा के सामान के साथ कुछ सामान लेकर रफू चक्कर हो गए चोर। बीती रात को हुई है ये घटना। ये लौफा के वर्षा ब्यूटी पार्लर में बीती रात को हुई है ये चोरी तकरीबन 25,000 रुपये की बताई जा रही है, जिसमें कुछ साज सज्जा के सामान थे, कुछ कपड़े थे, मंगलसूत्र वगैरह जो बेचने के लिए रखते हैं वो सारी सामान थी, जिसे लपेटकर जब सुबह में दुकानदार आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सामान नहीं है। उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत करी है। कैसे हुआ था, बताइए क्या हुआ? सुबह में जब मम्मी आई तो ताला तोड़ा हुआ था। अच्छा, कितने का सामान गया होगा? 25,000। 25,000 का? किस चीज़ के, किस तरह का सामान था? पाउडर, गंजी और मंगलसूत्र सब। किसी पे शक भी है आप लोगों को? नहीं। कोई देख नहीं पाए? कितना बजे में आए थे इस दुकान पर? 10 बजे। आपका क्या नाम हो गया? वर्षा कुमारी। और आपकी मम्मी का जो चलाती है? गीता शर्मा। गीता शर्मा। कौन सी जगह है ये? लोफा। जबकि तीसरी खबर है कि बहुत ही लापरवाही दिखती रही है फिलहाल वन विभाग के तरफ से। सड़क के किनारे अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जितने भी पेड़ थी वो अब धीरे धीरे कटती हुई नजर आ रही है। जितनी भी छोटी पेड़ थी, पहले तो छोटी छोटी पेड़ों में हाथ लगाया गया, अब मोटी पेड़ को भी कुछ महिलाएं लगातार काट रही हैं, जिन पर सरकार की नजरें हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लगातार इससे इतना मेहनत के बाद लगाई गई पेड़ों को आसानी से काटा जा रहा है। ये जो मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बहुत दूर का नज़ारा नहीं है, इसी होकर के BDO CO की गाड़ी आती है, कभी कभी बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं। ये मात्र आपको मैं दिखा रहा हूँ लखनऊ के सड़क किनारे का, ये ब्लॉक से तकरीबन 100 मीटर की मात्र पश्चिम के तरफ दूरी पर ये सड़क किनारे और थाना से भी सड़क किनारे ही ये काटी जा रही है और किसी की कोई नजर नहीं है। वन विभाग आएगी तो उस पर कार्रवाई करेगी, तो फिर वन विभाग कहाँ है? ये एक जगह की बात नहीं, आप देख लीजिए कई पेड़ की मैं जड़ों को आपको दिखा रहा हूँ, शाखों को, ये देखिए ये इस स्थिति में है। इसको इतना काट के छोड़ दिया गया, जैसे मैंने कैमरा निकाला तो वहाँ से महिलाएं भागती हुई नजर आती हैं। हर बार ये एक दिन का काम नहीं, इससे पहले भी उससे आगे शीशम के पेड़ वगैरह को काट लिया गया, मोटे मोटे पेड़ों को काटी जाती है और सबके सामने में दीन दिखार उसको पेड़ चीर फाड़ के अपने अपने घर ले जाती है बंटवारे के साथ। कई महिलाएं इसमें होती है, लेकिन प्रशासन की इस पर नज़र नहीं है। अगर कोई उसी पेड़ को काट कर लाना चाहे तो फिर उस पर FIR होती है, बड़ी कार्रवाई होती है। तो सरकार कहाँ है? क्या पेड़ को काटना फ्री कर दिया गया? ये कच्चे पेड़ों को काटना जायज है? तो अगर नहीं तो फिर इस पर कब होगी कार्रवाई? देखना है कि इस पर कार्रवाई होती है या इसी तरह से लगातार कटती रहती है पेड़। बहुत सारे पेड़ों को काट लिया गया, जहाँ वन विभाग कई लाख रुपये दिखाती है खर्च पेड़ों पर, वहीं लगातार पेड़ को काटा जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सैलरी फिर किस बात की मिल रही है वन विभाग को और उनके थाने को और उनके पुलिस को?
ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सोहेल को दी इजाज़त। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अगली खबर भी बहुत ही ख़ास है। जब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। नमस्कार।